Dear student of 6th 7th class, today we are going to start chapter 8, ratio and proportion. Your first question from review exercise, find the ratio of the following. आपको इनका रेशियो फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज से 53 to 108. 53 का 108 से रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो का मतलब होता है इनका कंपेयर करना, डिवाइड करेंगे हम 53/108. तो ये 53/108 आपके पास हो गया. तो ये किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है. तो ये जो रेशियो होगा आपके पास 53/108 ही रह जाएगा. फिर देखिए 71 to 63. 71 का 63 से रेशियो पूछ रहे हैं. 71 और 63 दोनों भी किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है. तो रेशियो जाएगा 71/63. फिर आपका 52 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर. अब देखिए जब भी यूनिट दी होगी तो रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले यूनिट जो है वो दोनों या तो जो भी 2, 3, 4 क्वांटिटी हैं जो डाटा हमारे पास हैं उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास 52 किलोमीटर है. 52 किलोमीटर का रेशियो फाइंड करना है 121 किलोमीटर से. अब 52 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से रेशियो फाइंड करना है. कि यूनिट तो दोनों की सेम है. तो आपके पास रेशियो जाएगा 52/121 ये हो जाएगा. फिर 17 मिनट का 45 मिनट से. तो 17 मिनट का 45 मिनट से रेशियो जाएगा 17/45. इस तरीके से रेशियो जाएगा. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इफ द कॉस्ट ऑफ ए डजन पेंसिल इज 108. 1 डजन की जो कॉस्ट है आपके पास, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल आपके पास है ₹18 एंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 104. ये तो पेंसिल की कॉस्ट है और 8 पेन की जो कॉस्ट आपके पास है वो है ₹104. अब आपको फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल. एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट का रेशियो फाइंड करना है. तो देखिए 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट ₹18 है. 1 डजन का मतलब होता है 12 की कॉस्ट 18 रुपीज़ है. द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल इज 18 एंड कॉस्ट ऑफ 8 पेन. तो यहाँ पे 12 पेंसिल की कॉस्ट जो है 12 पेंसिल्स की कॉस्ट 18 रुपीज़ है. तो 1 पेंसिल की जो कॉस्ट आपके पास होगी वो 18/12. तो ये आपके पास हो जाएगी 6 3 18 6 2 12 रुपीज़ 1.5 रुपीज़ हो जाएगी. ऐसे ही 8 पेन की जो कॉस्ट आपके पास है, 8 पेन्स की कॉस्ट आपके पास 104 है. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपके पास कितना होगा? 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 104/8. 8 बन जाए 8 और ये आपके पास 2 8 3 24 13 रुपीज़. तो एक पेन की जो कॉस्ट है वो 13 रुपीज़ है और एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 1.5 रुपीज़ है. तो कॉस्ट आपके पास हो जाएगी, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है. तो 13/1.5 हो जाएगा. अब 13/1.5 कॉस्ट का दोनों का रेशियो आपके पास हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिवाइड ₹16,800 इन रेशियो 5:7. टोटल जो अमाउंट आपके पास है वो है 16,800. इसको हमें 5:7 में डिवाइड करना है. 5:7. अब देखिए किसी भी अमाउंट को अगर हमें रेशियो में डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेशियो का सम करेंगे. रेशियो के सम को टोटल अमाउंट, रेशियो के सम से टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे
और जिसका फाइंड करना है उससे उसको इनटू करेंगे। एक तरीका तो ये है। फॉर एग्जांपल जैसे इसी को करना है, सॉल्व करना है, 16,800 को 5:7 में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 16,800 को डिवाइड करेंगे 7 + 5 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। फिर 16,800 को डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। एक तरीका तो ये हमारे पास 16 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 14 5 जा 70, 7,000 और ये 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 14 7 जा 98, 9,800। ये हमारे पास रेशियो में देगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि जो रेशियो हमें गिवन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करें, यानी 5:7 हमें गिवन है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करके 5x और 7x मानते हैं। लेट द फर्स्ट पार्ट बी 5x एंड सेकंड पार्ट बी 7x। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का सम हमारे पास 16,800 है, यानी 5x + 7x = 16,800। 5 और 7 12x, 12x = 16,800। यहाँ से x की जो वैल्यू आपके पास होगी वो 16,800/12, ये आपके पास वही ही 1,400। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो 1,400 होगी। अब फर्स्ट पार्ट 5x था, तो 5x = आपके पास हो जाएगा 5 × 1400 = 7,000। दूसरा पार्ट हमारे पास 7x है, तो 7x का 7 × 1,400, 14 7 = 98, 9,800। तो इस तरीके से हम किसी भी अमाउंट को कितने भी रेशियो के अंदर डिवाइडेड कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है प्रपोर्शन का। अब देखिए प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी 4 क्वांटिटी होती है वो प्रपोर्शन के अंदर तक ही होती है। देखिए रेशियो का साइन तो आई है और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये। अब A, B, C और D ये हमारे पास 4 वैल्यू है, ये प्रोपोर्शन में होंगे, तो इसका मतलब A:B प्रोपोर्शन C:D। अब ये प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब इनका सम इन दोनों के सम के इक्वल, प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी इनको बोलते हैं एक्सट्रीम और इनको बोलते हैं मिडिल ट्रिम। यानी एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल ट्रिम के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो वो क्वांटिटी जो है वो आपकी प्रोपोर्शन में होंगी। यानी AD = BC, अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तब ही ये चारों आपके प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन प्रोपोर्शन। यानी प्रोपोर्शन में गिवन है आपके पास फर्स्ट पार्ट है 5:15 प्रोपोर्शन, ये टर्म मिसिंग है, रेशियो 54। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर x करते हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा 15x = 5 × 54, यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मिडिल टर्म को प्रोडक्ट के इक्वल। अब यहाँ से x = हमारे पास हो जाएगा 5 × 54/15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो x की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 18 होगी, यानी मिसिंग टर्म विल बी 18। फिर ऐसे ही आप देखिए C पार्ट में हमारे पास है 12, रेशियो मिसिंग टर्म को x मानते हैं, प्रोपोर्शन 72, रेशियो 54। वही आपका एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मिडिल टर्म को प्रोडक्ट के इक्वल। देन 72x = 12 × 54। यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो 12 × 54/72, 12 6 जा 72, 6 9 जा 54। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 9, यानी मिसिंग टर्म जो होगा वो आपके पास 9 होगा। तो इस तरीके से हम प्रोपोर्शन की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ 16
मीटर ऑफ ए क्लॉथ इज 1672 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 मीटर ऑफ द सेम क्लॉथ। 16 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट जो है 16 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमारे पास है रुपीज 672। हमें फाइंड करना है 19 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट। 19 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी ये फाइंड करना है। अब देखिए इसे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो 16 मीटर की कॉस्ट ये रखिए, हम पहले 1 मीटर की कॉस्ट फाइंड करें। तो 16 मीटर की कॉस्ट हमारे पास है 672। तो 1 मीटर की जो कॉस्ट आपके पास होगी वो 672 अपॉन 16। 16 4 जा 64, 3 16 2 जा 32। तो 1 मीटर की कॉस्ट हमारे पास आ गई रुपीज 42। अब हमें 19 मीटर की कॉस्ट चाहिए, तो 19 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी 42 इंटू 19। 19 2 जा 38, 8 3 19 4 जा 76 76 और 3 79, 798 रुपीज आ जाएगी। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा हमारे पास है प्रोपोर्शन का। क्या यहाँ पे हम नोट करें लेंथ ऑफ क्लॉथ या क्लॉथ ही नोट कर दीजिए, क्लॉथ रेट प्रोपोर्शन, क्लॉथ रेट रेशियो रेट, इस तरीके से। ये तो क्लॉथ्स हो गया, ये उसकी रेट हो गई, प्रोपोर्शन ये क्लॉथ हो गया, ये उसकी रेट हो गई। तो क्लॉथ हमारे पास 16 मीटर है, रेट 672 है, तो रेशियो में हो गई। प्रोपोर्शन क्लॉथ हमारे पास 19 मीटर है और कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। अब देखिए अपस्ट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा वो मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी 16R इक्वल्स टू 672 इंटू 19। तो यहाँ से R इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 672 इंटू 19 अपॉन 16। 16 4 जा 64 और ये 3 16 2 जा 32। R इक्वल्स टू 19 2 जा 38, 19 4 जा 76 और 3 799 रुपीज 798। तो दोनों में किसी भी एक तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज रुपीज 90। 5 kg की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। अब हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 kg व्हीट। तो देखिए यहाँ पे kg, यहाँ पे रेट रेशियो प्रोपोर्शन kg और रेशियो रेट, इस तरीके से करते हैं। तो 5 kg की कॉस्ट है वो रेट है 90 रुपीज, प्रोपोर्शन 9 kg की रेट आपसे फाइंड करवाई है, तो वही आपका प्रोपोर्शन में हो गई। तो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा वो मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी 5R इक्वल्स टू 90 इंटू 9, देन R इक्वल्स टू 90 इंटू 9 अपॉन 5, तो 18 5 या 90, देन R इक्वल्स टू 18 9 या 162। तो आपके पास रुपीज 162 आ जाएगा 99 kg की कॉस्ट। फिर आपसे पूछा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज विद रुपीज 270। रुपीज 270 में कितने केजी व्हीट आएगा ये आपसे फाइंड करवाया है। तो देखिए यहाँ पे केजी, रेशियो, रेट, प्रोपोर्शन, केजी, रेट। तो केजी हमारे पास है 5 kg, रेट हमारे पास है 90 रुपीज, रेशियो केजी हमारे पास है नहीं और रेट हमारे पास है 5 kg, रेट 90 kg, रेट फाइंड करवाई है आपसे 270 kg, रेट हमारे पास है 270, ये हमारे पास है। तो देखिए प्रोपोर्शन में है 90 इंटू के जी कर दीजिए आप, इक्वल्स टू 5 इंटू 270, देन के जी इक्वल्स टू 5 इंटू 270 अपॉन 90, 9 3 27, तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 kg।
यानी 15 kg आपके पास 270 रुपीज़ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट है।